कि चाहे असद भाई के पास हाथ में कैमरा था और हम डाउटिंग कि वो उनका कैमरा रिकॉर्ड कर भी रहा था या नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी, जो इंडिया में कोविड-19 की सूरत हाल चल रही है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ और मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, जो भी जहाँ जहाँ पे भी मेरे फैंस हैं उन सब से गुजारिश है कि सब लोग जो है इंडिया में जो सूरत हाल है उसके लिए दुआ करें और जो मासूम लोग इस सूरत हाल में फंसे हुए हैं तो उनको अल्लाह पाक जो है जल्द से जल्द निकाले। और बात यह है कि ये सूरत हाल जो इस तरह की इंडिया में बनी हुई है वो कल को हम पे भी बन सकती है और पाकिस्तान में ऑलरेडी काफ़ी सूरत हाल ख़राब है और अल्लाह ना करे कि वहाँ पे भी इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग जो है एसओपीज़ पे फॉलो करें और दूसरों को भी इसकी एडवाइस करें और कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके एहतियात करें, घर पे रहें और अगर बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी है तो ही घर से बाहर निकलें। आज मेरे पास 2 क्लिप हैं। एक है वो क्या था कि एपिसोड जो रिसेंट आई थी 228 और 229 और दूसरा क्लिप मेरे पास है यहाँ मत जाना की जो लेटेस्ट एपिसोड थी, एपिसोड 13। दोनों के टाइम कोड्स जो हैं वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जिसकी मर्ज़ी हो, जो भी स्किप करना चाहे वो स्किप करके अपना फेवरेट प्रोग्राम, फेवरेट रिव्यू देख सकता है और यू डोंट हैव टू वॉच द होल वीडियो। तो ये आपके लिए आसानी होगी और फुल एपिसोड के जो होंगे लिंक मैं वो भी हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए पहले देखते हैं क्लिप वहाँ वो क्या था का और फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले क्लिप स्टार्ट करते हैं। और ले जाते हैं, इससे ज़्यादा हम आपको कुछ नहीं करते हैं। ये जो इजाफी सामान है ये प्लास्टिक गैलन हिली है और चांद भाई ने टाइमली पैन कर दिया कैमरा। गिरी है यार सामने, हाँ, बाहर से भी दिखा दिया। वेरी गुड। कैमरा में अच्छा, ये जो कार्ट है इसका जो सामान होता है गधे के ऊपर बांधने वाला वो हिला है। प्रॉपर 360 डिग्री चांद भाई ने पैन कर दिया है। वेरी गुड। अच्छा, ये कोई हैंगर सा है, ये हिल रहा है बिल्कुल कैमरे में फ्रेम में आया। लेफ़्ट साइड पे वॉल है और दूसरी तरफ भी वॉल है, तो नॉट पॉसिबल कि कोई धागे से हिला रहा हो उसको। अच्छा, ये इस मोमेंट पे असद भाई ने स्माइल किया है। इट वाज क्वाइट कंफ्यूजिंग कि क्यों स्माइल किया और उसके बाद एक्टिविटी भी हुई है। इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ज़ोर से गिरे हैं, वो स्माइल जब इन्होंने किया है तो उसके बाद। अच्छा, ये मटका देखिए बिल्कुल फ्रेम में है, पैन करने की भी ज़रूरत नहीं है और क्लोज़र शॉट भी आ गया टू मेक श्योर कि कोई चीज़ तो नहीं बांधी हुई, अंदर से भी दिखा दिया। ब्रिलियंट। अच्छा, ये वायर का जो एक बंडल था, मेटल वायर थी, ये लटकी हुई थी उसके ऊपर। ये देखिए, ये स्नेल के ऊपर तो ये गिरी है और ये स्लो मोशन में मैंने दिखाया है कि ये देखिए ये किस तरह से, ये देखिए। और इसके ऊपर अगर कोई चीज़ बांधी हुई है तो बंदा इस तरफ होगा तो वो किस तरह से उसको ला सकता है। अच्छा, इसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हुई थी, किसी को समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है। चलो आप पानी फेंक दो। चलिए जी, क्लियर करने लगे हैं चांद भाई को। ये देखे जैसे ना किसी ने धक्का दिया हो, गिरे हैं वो। ये देखे यार मुझे तो यार। अच्छा जी, ये था जी क्लिप। बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड की हैं और लोकेशन भी काफ़ी हॉन्टेड लगी मुझे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो गैलन प्लास्टिक की हिली प्रॉपर कैमरे में फ्रेम में आई और चांद भाई ने इवन
पैन भी कर दिया राइट की तरफ, क्योंकि वो राइट की तरफ गिरी थी तो राइट की तरफ पैन कर दिया। क्लोज़र शॉट भी आ गया कि कोई चीज़ तो नहीं बांधी हुई, ज़बरदस्त रिकॉर्ड हुआ। और चांद पे भी अटैक होते रहे। और फिर जो मेन मैं बात करना चाहता हूँ, जो कन्फ्यूजन हो रही थी मुझे भी और वो क्या था कि फैंस को भी, कि जो जिसमें मैंने दिखाया कि एक मोमेंट पे असद भाई हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, और उसके फ़ौरन बाद ही एक्टिविटी होती है, वो गिर जाते हैं। और वो जो गोबर के बॉल्स पड़ी हुई थी, काफ़ी हार्ड होती हैं, जब वो सूख जाती हैं वो बहुत ही हार्ड होती हैं, पत्थर की तरह के वो हो जाते हैं। उनकी वो जो पाइल पड़ी हुई थी उसके ऊपर गिरे। मैं दोबारा से आपको वो क्लिप दिखाता हूँ जहाँ पे वो स्माइल कर रहे हैं, और फिर उसके बाद वो उनके साथ एक्टिविटी होती है, उनको धक्का लगता है, वो गिर जाते हैं। तो आप ये वाला क्लिप देखिए, ये देखिए, ये स्माइल किया उन्होंने, और फिर उसके बाद ये गिरे हैं। अब ये इनका गिरना है, ये जिस तरह से ये गिरे हैं, ये मुझे बिल्कुल जेन्युइन लगा, क्योंकि वो हवा में हैं पहले, और वो पूरे के पूरे टांगे भी उठी हैं और फिर वो गिरे हैं। अगर तो ये ख़ुद गिर रहे होते, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई, अगर हम बहुत ही नेगेटिव होकर सोचें कि ये ख़ुद गिरे हैं, बहुत मुश्किल होता है ख़ुद को इतना हर्ट करना, इतना आसान नहीं होता। जिस तरह से वो गिरे हैं मुझे तो बहुत ही जेन्युइन लगा। और रही बात वो जो स्माइल कर रहे थे, तो वो स्माइल मुझे ये लगा कि वो जो लटकी हुई थी, वो जो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट पे आप देख रहे हैं, तो ये जो चीज़ लगी हुई थी, ये इसकी वजह से वो जो हैं वो हंसे, क्योंकि उनको लगा, काफ़ी कमेंट्स में भी बातें हो रही थी कि शायद ये कोई अंडरगारमेंट्स हैं, फ़ीमेल की अंडरगारमेंट्स होती हैं जो, शायद वो है। तो शायद मेरे हिसाब से मुझे जो लगा कि वो यही, कि उनको ये इस वजह से थोड़ी सी हंसी आई, और उसके बाद एक्टिविटी हो गई तो लोगों को शक किया कि शायद ये कोई स्क्रिप्टेड था या कुछ कोई इसमें कोई डाउट था। तो बहरहाल ये बात थी। और रही बात वो जो उसकी थी, जिसके ऊपर बात हो रही थी काफ़ी, तो वो मेरे हिसाब से वो होता है, वो कोलू जो ऑयल एक्सट्रैक्टिंग मशीन होती है, जिससे सरसों का तेल या किसी भी किस्म का जो तेल, प्रिमिटिव जो मेथड होता था, जो निकालते थे उसको एक साइड पे उसको किसी जानवर को, किसी बैल को या किसी गधे को बांध दिया जाता था। और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ। तो उसको बांध के, और उसकी आंखों को कोशिश की जाती थी, उसकी आंखों को, उसको ब्लाइंड फोल्डेड किया जाए उसको, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। और उसको, उसकी आंखों पे या तो ये बांध दिया जाता था या फिर वो कपड़ा भी बांध दिया जाता था। तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये वो चीज़ थी। एनिक कह लें उसको, एनिक कह सकते हैं, और कि जो भी आप इसको नाम देना चाहिए, बस मेन पर्पज़ इसका यही होता था कि उसको ब्लाइंड फोल्डेड करके, और ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। और वो बाद में वो हिला भी, दीवार के ऊपर था, लटका हुआ था, और वो गिर गया दीवार से। तो बड़ा जेन्युइन एक्टिविटी, बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड किया, और क्लोज शॉट भी ले लिया चांद भाई ने। और दूसरी जो आखिर में चांद भाई क्लियर करने लगे हैं, तो उनके ऊपर जो अटैक हुआ, और मैं आपको दोबारा वो एक शॉट दिखाता हूँ जिस तरह से वो चांद भाई गिरे हैं। आप देखिए चांद भाई जिस तरह से गिर रहे हैं, और इनकी टांगे जो हैं वो कैसे हवा में हैं। और दोबारा आप देखिए चांद भाई जैसे ये जो जैसे गिर रहे हैं, तो क्लियरली लग रहा है कि ये किसी मखलूक ने, किसी चीज़ ने इनको धक्का दिया है। और ये जिस तरह से इम्पैक्ट आया इनका, और जिस तरह से ये गिरे हैं, तो मुझे तो बहुत जेन्युइन लगा। और बाकी आखिर में एक बात मैं करना चाहूँगा जो मुझे अच्छी नहीं लगी, कि असद भाई के पास हाथ में कैमरा था, और हम डाउटिंग कि वो उनका कैमरा रिकॉर्ड कर भी रहा था या नहीं, क्योंकि अगर तो वो रिकॉर्ड कर रहा था तो उन्होंने उनकी कोई भी फुटेज, कोई भी उसका शॉट ऐड नहीं किया। स्पेशली मुझे ज़रूरत उस वक्त महसूस हुई जब चांद भाई पे अटैक हो रहे थे, काफ़ी दफ़ा अटैक हुआ, तो वो उनका कैमरा रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहा, अगर कर रहा था तो उनका शॉट क्यों नहीं डाला। क्योंकि मैं आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक क्लिप दिखाता हूँ कि ये देखिए, अगर ये देखिए कि इस पे अगर चांद भाई पे अटैक हुआ है, ये ग्रिल सी है, ये आके उनको बैक पे लगती है और असद भाई उधर ही खड़े हैं, तो उन्होंने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। अगर रिकॉर्ड हुआ है तो वो ऐड क्यों नहीं किया इस क्लिप में, इस क्लिप के अंदर ऐड क्यों नहीं हुआ। तो ये मुझे बड़ी ही एक अजीब सी बात लगी, और मुझे कंप्लेंट भी है। वो कहता कि टीम से अगर आप लोग देख रहे हैं तो ज़रूर इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। बट ओवरऑल बहुत अच्छा काम था, बहुत मज़ा आया देख के। चलिए अब यहाँ मत जाना का क्लिप देखते हैं,
और उसके ऊपर बाद में डिस्कशन करते हैं। हाँ, ये शेडो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कोई शेडो नज़र आया, डेफिनेटली एक बिल्कुल क्लियर एक शेडो सा डार्क सा नज़र आया मुझे ये ऊपर जाता हुआ। अच्छा, ये लिड सा है, कोई बड़ा सा कोई ड्रम होता है यार ये देखा तूने साइन, प्लास्टिक का ड्रम हो, उसका कोई लिड है, ये बिल्कुल मूव हुआ है। यही हिला है ना? जी बिल्कुल सही। एक्स्ट्रा क्लोजर शॉट लेना चाहिए था उमर भाई आपको मजीद। अच्छा ये देखिए, ये जो इस पे बात करनी है मुझे, ये जो हाथ नजर आया, यार मैंने यहाँ पे एक हाथ देखा है कसम से। ये देखिए आप दोबारा देखिए, बिल्कुल खून लगा हुआ उस हाथ पे। और ये देखिए ये लेफ्ट की तरफ से आया, ये वही लिड, वो जो पहले नजर आया था वो लिड लेफ्ट की तरफ से आया है, उनको आके लगा जोर से। यार अब ये देखिए चारपाई जो हिली है, क्लोजर शॉट ज़रूर दिखाना चाहिए था, पूरी स्कैन करनी चाहिए थी चारपाई। अच्छा, ये जो डोर खुला है हाथ से, यार तुम लोगों ने ये देखा तुम लोगों ने? हाँ ब्लड लगा हुआ है यार बिल्कुल। बिल्कुल ताजा खून यार। हाँ ये देखिए बेड, ऐसे मुझे तो ऐसे लगा कि नीचे से नीचे घुसा हुआ है कोई और ऐसे हिला रहा है। चढ़ के कुछ छलांगे लगा रहा है, इस तरह हिला। यार मुझे लग रहा है कि कोई नीचे नीचे से कोई जिस तरह उठा रहे हैं। ये सारा कवर नहीं किया उमर भाई आपने, यार मुझे नहीं पूरा बेड कवर नहीं किया, पूरा बेड कवर करना चाहिए था। अच्छा जी, ये था क्लिप, बहुत इंटरेस्टिंग था क्लिप ये वाला। जो सबसे पहले बात करता हूँ, वो जो लिड हिला प्लास्टिक का, चूँकि उनकी तरफ ही आया था तो इतना पैन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक्स्ट्रा क्लोज़र शॉट ले लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन काफ़ी हद तक क्लियर था कि उसके ऊपर कोई चीज़ तो नहीं बांधी हुई। वो जो लिड आके लगा उनको, उमर भाई को, वो कैमरामैन के लेफ़्ट साइड से आया था, और लगने के बाद जो कैमरामैन है उमर भाई ही हैं, वो उन्होंने कैमरा राइट की तरफ घुमाया। उस मोमेंट पे लगा कि मुझे कि वो जो कैमरा है वो पहले लेफ़्ट की तरफ घुमाना चाहिए था उमर भाई को, और उन्होंने सिर्फ राइट की तरफ घुमाया। उमर भाई आप 360 डिग्री को घुमा देते तो बहुत अच्छा होता, आपने नहीं घुमाया। मैंने आपको पहले एपिसोड एपिसोड 11 मैंने रिव्यू की थी, उसमें भी मैंने आपको सजेस्ट किया था कि अगर आप अच्छा हो कि अगर आप 360 घुमा दिया करें। तो बहरहाल खैर मेन जो मैं बात करना चाहता हूँ उस पर, वो जो हाथ जो नज़र आया दीवार के पीछे से, वो बड़ा हैरान कुन था मेरे लिए, क्योंकि वैसे अगर बात करूँ एक्टिविटी, ओवरऑल एक्टिविटी की, तो वो उसके जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो किसी भी एक्टिविटी को जेन्युइन होने में, तो वो तो आपने पूरे किए। क्योंकि जैसे कि वो जैसे ही वो हाथ नज़र आता है आप फ़ौरन भाग के जाते हैं, पीछे दीवार के पीछे दिखा देते हैं, बहुत क्विकली रिएक्ट करते हैं, और आपका जो रिएक्शन था वो बड़ा जेन्युइन लगा मुझे। और उसमें जो एक बात मिसिंग थी वो ये कि अगर आप अच्छा होता कि अगर आप उसकी दीवार की टिप पे दिखा देते। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो जो हाथ था वो ब्लड वाला, वो हाथ ऐसे पहले ऐसे हुआ है, फिर नीचे इस तरह से हुआ है, तो हो सकता है क्वाइट पॉसिबल था कि थोड़ा सा ब्लड उसके वॉल के ऊपर भी लगा होता। तो अगर आप दिखा देते तो एक आपके लिए अच्छा होता, एक और एविडेंस आ जाता। एनीवे मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ वो जो क्लिप था, बड़ा मुझे मज़ा आया देख के। ये देखिए किस तरह से ये हाथ उठाए, और ये देखिए नोट कीजिए ये लेफ़्ट हैंड है और ये ऊपर इसके लगा है, और ये उमर भाई ने दोबारा पीछे से जाके दिखा दिया है। और वही अगेन अगर वो टिप से भी दिखा देते तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा, इस वक्त तक मुझे
इवन दो कि उन्होंने उमर भाई ने पीछे से भी दिखा दिया, उनका रिएक्शन भी बहुत जेन्युइन था, लेकिन स्टिल आई वाज़न्ट रेडी टू बिलीव कि ये इस तरह से मखलूक, कोई भी मखलूक, किसी भी मखलूक का इस तरह से हाथ हो सकता है इंसानी। वो पूरा इंसानी हाथ लगा मुझे, फिंगर्स भी उसकी 5 फिंगर्स थी, तो आई वाज़ क्वाइट स्केप्टिकल। लेकिन अनटिल आई सॉ द नेक्स्ट क्लिप, जो जब ये लोग नीचे गए हैं, और जब ये नीचे गए हैं तो आपके साथ मैं दोबारा वो शेयर करता हूँ। ये देखिए कि किस तरह से जब वो नीचे गए हैं तो वो डोर खुलता है और ऐसे हाथ लगता है, और वो उसका वही सेम खून वाला प्रिंट उसका हाथ का, वही लेफ़्ट हैंड है, उसके ऊपर आ जाता है। तो मुझे तो ये बहुत ही आई वाज़ क्वाइट कन्विंस्ड कि ये इस तरह की ये बिल्कुल जेन्युइन एक्टिविटी है। क्योंकि ये मखलूक़ात जो हैं, ये जो जिन्नात हैं, इंसानी रूप में, इंसानी शक्ल में तो आ जाते हैं, और इट वाज़ क्वाइट क्लियर कि ये बिल्कुल जेन्युइन एक्टिविटी, वो जो पिछली थी वो भी क्वाइट जेन्युइन हो सकती है। ये तो फशोर जो हाथ लगा, इस तरह से हाथ लगा और फिर वो डोर खुला, तो ये तो जेन्युइन एक्टिविटी मुझे तो लगी एटलीस्ट। और इसी से रिलेटेड वो वाली पहली वाली थी, तो वी कैन एस्टेब्लिश कि वो जो पहले वाला जो हाथ नज़र आया वो भी क्वाइट जेन्युइन था। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, और बहुत मज़ा आया उमर भाई और यहाँ मत जाना की टीम के लिए। वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़, आपने बहुत अच्छे एविडेंसेस रिकॉर्ड किए हैं। और आखिर में जो बेड के नीचे जो आपने सही से पैन नहीं किया, आपको चाहिए था उमर भाई के पूरा बेड कवर करते, और दूसरा कैमरे का एंगल भी टेढ़ा था, तो अच्छा होता अगर आप पूरा बेड कवर कर देते। ओवरऑल बहुत मज़ा आया देख के। और अगेन आप कोशिश कीजिए कि अगर आप 360 डिग्री घुमा दिया करें कैमरे को, और किसी भी चीज़ को अगर आप स्कैन करते हैं बहुत क्लोज़र शॉट लिया करें, और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगेन ये चीज़ें सारी जो हैं एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, और इंशाल्लाह आई होप कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप मज़ीद इम्प्रूव करेंगे, और बहुत अच्छी एफ़र्ट, आप अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह डे बाय डे आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। और आप लोगों से गुजारिश है, जो व्यूअर्स हैं, आप यहाँ मत जाना को ज़रूर सपोर्ट करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। और आप व्यूअर्स के लिए है कि आप ज़रूर बताएं कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दें कमेंट्स में, और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।